हाँ बेटा, देखो आप क्लास 11th के मैथ्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो सेट्स थ्योरी है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग को डिस्कस करना है। इसमें दिया गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म होता है या जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने ये बताया था कि रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली उस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, हर दो ब्रैकेट के बीच में कॉमाज यूज करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। मतलब अगर दो बार आया है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने ये बताया था कि उस सेट के डायरेक्टली एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया है, हमें रोस्टर में लिखना है, यानी कि दिया गया जो सेट है वह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब उस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखी गई है। अब उसमें हमें देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, डायरेक्ट उसको हमें एलिमेंट वाले सेट में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब ये है, जैसे फर्स्ट इसमें दिया गया है सेट ए इक्वल टू x such that x is an integer, x such that x is an integer and x is greater than -3 but less than 7। ये आपको दिया गया है। तो ये ऑलरेडी इस सेट का कोई भी एलिमेंट हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट उस एलिमेंट्स के बारे में जरूर बता दिया गया है कि वो एलिमेंट कैसे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो इंटीजर्स हैं, लेकिन वो सारे इंटीजर्स -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म लिखा गया है सेट का, या इस सेट को जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें रोस्टर फॉर्म में। तो इन रोस्टर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, ये कह रहे हैं कि x such that x is an integer and x is greater than -3 but less than 7। तो -3 से बड़ा, तो -2 इंटीजर्स हैं तो सिर्फ इंटीजर ही लेना है। -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यहाँ पे -3 से बड़ा चाहिए, -3 नहीं चाहिए, 7 से छोटा चाहिए, 7 नहीं चाहिए। तो -3 और 7 दोनों को छोड़ देंगे और उनके बीच में आने वाले जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको यहाँ पे राइट डाउन कर लो। ग्रेटर देन, क्या क्या लिखा है बेटा, जरा एक बार पढ़ो। ग्रेटर देन, ये नहीं, मेरी बुक में तो ऐसा ही है, 1 मिनट देख लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो -3 भी आ जाएगा। हाँ, इसमें आंसर में तो जरूर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बुक में, मेरी बुक में तब मिसप्रिंट है, -3 भी है, इक्वल टू भी है। तो इक्वल टू भी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रहेगा, इक्वल टू रहेगा तो वो भी इंक्लूड होगा, अगर नहीं रहेगा तो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो दिया गया है b इक्वल टू
x such that x is a natural number less than 6, is a natural number less than 6, तो इन रोस्टर क्या मिलेगा? b इक्वल टू नेचुरल नंबर से लेस देन 6 है तो 1 2 3 4 5, बस इतना ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। इसी तरह से थर्ड में दिया गया है c इक्वल टू x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, is a 2-digit natural number, is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। हमें C के वो सारे एलिमेंट होंगे जो नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए, और इसके अलावा उन दोनों डिजिट का जो सम है वह 8 होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 डिजिट में हैं और दोनों डिजिट का जो सम है वह 8 के बराबर है? तो कौन कौन से आ जाएंगे? इन रोस्टर C इक्वल टू कौन कौन से आएंगे बेटा? जैसे पहला 17, गुड, 26, गुड, 44, 70 और 80, बस ये सारे डिजिट्स ये सारे नंबर्स आ जाएंगे जो C के एलिमेंट होंगे। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट दिया गया है D इक्वल टू x such that x is a prime number which is divisor of 60, is a prime number which is divisor of 60 in roster D इक्वल टू, ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्राइम नंबर होंगे, D के एलिमेंट कौन सा होंगे? सिर्फ प्राइम नंबर होंगे, और सिर्फ वही प्राइम नंबर होंगे जो 60 के डिवाइजर हैं, मतलब कि जिनसे 60 डिवाइड होता हो। तो कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा? एक तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और बस इतने ही है। तो 2, 3 एंड 5, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं, फोर्थ तक हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट, E the set of all letters in the word trigonometry, set of all letters of word
ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के सभी लेटर का सेट। तो इन रोस्टर ई इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो बेटा, सबसे पहले इधर से नोट करते जाओ। टी मिल जाएगा, कॉमा लगाना है। आर मिल जाएगा, कॉमा लगाना है। अगेन आई, कॉमा, जी, कॉमा, ओ, कॉमा, एन, कॉमा, अगेन ओ आ गया। तो अगेन ओ मतलब वो रिपीट हो रहा है, तो हमें उसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओ नहीं लिखेंगे। एम नहीं आया है, एम को लिखेंगे। ई नहीं आया है, ई को भी लिखेंगे। टी रिपीट हो रहा है, छोड़ देंगे। आर रिपीट हो रहा है, छोड़ देंगे। वाई आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से लिखना है इसको। मतलब यदि कोई भी लेटर या कोई एलिमेंट यदि रिपीट हो रहा है तो उसको हमें रिपीटेशन में नहीं लिखना है, सिर्फ ओनली वन टाइम लिखना है। सिक्स्थ, the set of all letters in the word better set of all letters of word better in roster form F इक्वल टू बेटर में बी, ई, टी एंड आर। ये आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके, चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जस्ट उल्टा है। राइट इन फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन का, प्रीवियस क्वेश्चन का अपोजिट आ गया। इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट दिया गया है 3, 6, 9, 12। एक सेट दिया गया, जैसे मान लेता हूं मैं ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12। ये दिया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसको हमें बताना है कि इसको सॉरी ये रोस्टर में है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा। तो इन सेट बिल्डर क्या लिखोगे? ए इक्वल टू एक्स दैट एक्स आर द इज द मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 3 such that, ऐसा लिख दो, such that x is less than or equal to 12। ठीक है बेटा, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एक मिनट, such that x is greater than or equal to 3 less than or equal to 12। समझ में आ गया बेटा? ए के एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे 3, 6, 9, 12, तो मैंने लिखा कि x such that x is the multiple of 3 such that x is greater than or equal to 3 but less than or equal to 12। मतलब 3 और 12 के बीच में, या 3 और 12, 3 से लेकर के 12 तक 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सभी ए के एलिमेंट्स हैं। करेक्ट है? समझ में आया ये? ओके, नेक्स्ट सेकेंड 2, 4, 8, 16, 32।
b इक्वल टू 2, 4, 8, 16, 32 ये दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पे हाई लेवल थिंकिंग की जरूरत है। ये किसी का मल्टीपल नहीं है, एक्चुअल में ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया गया है। जैसे ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। समझ में आ रहा है क्या? ये 2 की पावर 1 से लेकर के कहां तक है? 5 तक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इन सेट बिल्डर b इक्वल टू x that x is in the form of 2 to the power n, या is x equal to 2 to the power n, where n is greater than or equal to 1 but less than or equal to 5। करेक्ट है बेटा? देखो n क्या है? n की वैल्यू 1 से बड़ी है और 5 या 1 के इक्वल है, और 5 से छोटी है, और या तो 5 के इक्वल है। तो x जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो x होगा, और यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाएंगे, ये सारे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। बोलो। ठीक है, तो मल्टीपल ही हुआ ना, वो तो मल्टीपल ही हुआ। 3n का मतलब क्या है? 3n का मतलब क्या है? कि 3 का मल्टीपल है ये। आप देखो 3 का मल्टीपल है। हाँ, लिख सकते हैं ना, ये 3 का मल्टीपल है, यहां पे मल्टीपल ही आएगा, बट ये मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है। हाँ, थर्ड c इक्वल टू 5, 25, 125, 25, 125 एंड 625। तो इन सेट बिल्डर बोलो बेटा, इसका क्या हो जाएगा? c इक्वल टू x हाँ, 1 कहां तक जाएगा? 5 ही जाएगा ना? गलत, 4 जाएगा, 4 जाएगा। ठीक है, ये 5 की पावर 1 है, ये 2 है, 3 है, और ये 4 है, तो ये मिल जाएगा आंसर। इसी तरह से फोर्थ 2, 4, 6 d इक्वल टू 2, 4, 6 डैश डैश। बोलो बेटा, ये बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे इसका? जल्दी से बता दो। 2n where n is the नेचुरल नंबर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। और ऐसा भी लिख सकते हैं x that x is multiple of 2। करेक्ट है, मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल जितने होंगे सबके सब इसमें आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। हाँ, x इज द इवन नेचुरल नंबर, वो भी लिख सकते हैं। ये x इज द इवन नेचुरल नंबर का ही मतलब, देखो सारी चीज बोलने के तरीके हमारा चेंज हो रहा है। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 2। या x इक्वल टू 2n का मतलब क्या हो गया? वेयर n इक्वल टू नेचुरल नंबर, x इक्वल टू 2n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें बस एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कि जो
डी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वह मल्टीपल ऑफ 2 हैं, 2 के मल्टीपल्स है। आप चाहें उसको लिखने का तरीका कुछ भी ले लो, बस करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? ओके। फिफ्थ, बस ये लास्ट इसका पार्ट है। डी इक्वल टू 149 और 100। जल्दी से बताओ तो बेटा, सोचो जल्दी। X such that X is the either या where X इक्वल टू n स्क्वायर, यही होगा ना, X इक्वल टू n स्क्वायर एंड n इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। करेक्ट? तो ये इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट वेरिएबल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्ट all the elements of following sets। फर्स्ट है a इक्वल टू x such that x is an odd natural number, is an odd नेचुरल नंबर। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, ये इसको तो क्या लिख सकते हैं, और नेचुरल नंबर 1 3 5 डैश। करेक्ट है? सेकेंड, x such that x is an integer, x such that x is an integer, x is greater than -1/2 but less than 9/2, तो क्या होगा बेटा इसका, d इक्वल टू 1/2 से, इंटीजर से 1/-1/2 से बड़ा है, तो -1/2 से बड़ा सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा, 0। फिर उसके बाद 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 9/2 का मतलब कि 4.5 है। ठीक है बेटा? ओके। थर्ड, x such that x is an integer, x square is less than or equal to 4। C, x such that x is an integer where x square is less than or equal to 4। बोलो बेटा, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे सी में कि जिनका स्क्वायर करने से या तो 4 हो जाए या तो 4 से छोटा रहे, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे -2 -1 0 1 एंड 2, देखो बेटा करेक्ट है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2 का स्क्वायर 4। ये सबके सब या तो 4 के इक्वल है, नहीं तो 4 से छोटे हैं।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट तक। फिफ्थ, सॉरी फोर्थ चाहिए ना, फोर्थ में लिखा है एक्स है दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, बी इक्वल टू एक्स है दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, letter in the word loyal, loyal, D equal to L O Y and A, ठीक है बेटा, LOYA। नेक्स्ट है E इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर, month of year having 31 days, having 31 days, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू नॉट हैविंग, हाँ नॉट हैविंग 31 डेज, यहां पे आ जाएगा फेब, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, बस यही है बेटा, फेब, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। इन सारे मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं, या तो 28 होते हैं, या तो 29 होते हैं, या तो 30 होते हैं, ठीक है बेटा। सिक्स्थ लास्ट है इस क्वेश्चन का, f इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द, एक्स दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट which English alphabet with the same which precedes K, which precedes K, that is F equal to क्या मिलेगा बेटा बोलो, A B C D E F G H I J, बस अच्छा सॉरी कॉन्सोनेंट है ना, हाँ हाँ राइट, A B C D E F I है, आप करेक्ट है ना, हाँ कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है मैच ईच ऑफ द सेट
on the left in the roster form and with the same set on the right described in the set builder form। मतलब लेफ्ट साइड में सेम सेट को सेट बिल्डर में लिखा गया है, सॉरी रोस्टर में लिखा गया है, और राइट साइड में सेट बिल्डर में लिखा गया है। हमें दोनों को मैच करना है। जैसे 1 2 3 6 1 2 3 6 ये दिया गया है, तो ये किसका है, इधर राइट साइड में देखना है, हैं? हाँ नहीं, ये 6 तो इसमें वो दे रखा है ना, ये है x x है नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। समझ में आ गया? थर्ड वाला है, थर्ड है। सेकंड में 2 3, तो 2 3 में देखना है हमें क्या होगा, फर्स्ट वाला है a, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, करेक्ट। ये मैथमेटिक्स का है, लास्ट वाले का डी का है, मैथमेटिक्स का है। और जो फोर्थ है 13579, ये 13579 सेकेंड वाले का है, बी का। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका डन हो गया। ओके बेटा, हेलो। तो ये एक्सरसाइज, हाँ ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। तो आज बस रन देते हैं, और कल फिर न्यू बेसिक के साथ में हम लोग न्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके ओके बेटा।